अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। चले स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले मैं बात करूंगी रूबी जी के बारे में। रूबी जी ने जब पहले पहले चैनल बनाया तो कितनी सादी थी, मतलब ऐसा लगता था देखकर कि बिल्कुल सिंपल सी है, उनके अंदर तो कोई झूठ मक्कारी हो ही नहीं सकता। इतनी सिंपल सी औरत है, एक ही बात को बार बार रिपीट करती थी, फिर फजूल में हंसती थी हर चीज़ पर, जो हम भी इरिटेट होते थे कि हर चीज़ पे क्यों हंसती हो। अब डे बाय डे जितना धीरे धीरे इनकी असलियत आ रही है सामने, अब पता चल रहा है कि सारे खेल में, सारे ड्रामों में ये शामिल थी। जैसे तारा की 13 साल की मोहब्बत की कहानी में भी, और जो जेड वाला कहानी बड़ी बहन लेकर आई थी उस कहानी में भी, सारे कहानियों में ये माँ बेटी दोनों शरीक है। इनको साथ रख के ही सारा ड्रामा खेला जाता है, सारा गेम खेला जाता है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने ब्लॉग में मुबारकबाद दिया तारा को और तारा की सो कॉल्ड हस्बैंड को, गाड़ी ये सब का। उसके बाद उन्होंने राबी को ताना मारते हुए कहा कि मेरी अम्मी के जितने भी बच्चे हैं वो सबको बराबर समझती है, किसी को कम नहीं, किसी को ज़्यादा नहीं। आपके घरों में ये सब होता होगा कि बच्चों में फ़र्क किया जाता होगा, मतलब आपकी अम्मी फ़र्क करती होगी अपने बच्चों में, लेकिन हमारे घर में ये रिवाज नहीं है। वैसे रूबी जी, इतना बड़ा बोल बोलने से पहले थोड़ा सोच ही लेती, आपके घर का कैसा सिस्टम है और कैसा क्या है वो तो हम सबको भी पता है। सारे दुनिया को खबर है कि आपके घरों में क्या चलता है और क्या नहीं चलता है, क्योंकि आपके घर की कोई बात तो यूट्यूब से छुपा ही नहीं है। टाइम टू टाइम आप लोग आके खुद ही अपने घर के सारे राज, सारे गंदगी यूट्यूब को बताते हो। कभी आप आ जाती है, कभी आपकी बेटी आ जाती है, कभी आपके कोई और रिश्तेदार आ जाता है, कभी आपके भाई आ जाते हैं, आपकी तारा बहन, कभी आपकी सलमा बहन, कुछ ना कुछ कहानियाँ लेकर आती है। उन्हीं कहानियों की वजह से आज यूट्यूब के अंदर इतना गंद मचा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली की वजह से। मतलब रूबी जी को अभी लगा होगा कि इन्हीं चीज़ों में पैसा ज़्यादा है तो मैं क्यों खामोश रहूं, मैं क्यों सिंपल सिर्फ कुकिंग की वीडियोस दिखाऊं। मैं भी इस लड़ाई में, इस झगड़े में, एक दूसरे को तू तू मैं में शामिल हो जाती हूँ, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। रुबीना जी से मैं इतना कहूँगी, अम्मी के बारे में पता नहीं क्या उसने बोला, मैंने वो बात सुनी नहीं है, लेकिन बड़ा प्यार आ रहा है आपकी अम्मी के ऊपर। जब आप सऊदीया गई थी सलमा के पास, हर रोज़ हरम शरीफ जाती थी, रोज़ाए रसूल जाती थी, अल्लाह के आगे हाथ उठा उठा कर सलमा के लिए दुआ मांग रही होती थी, अपनी बेटों के लिए दुआ मांग रही होती थी, अपनी बेटी के लिए मांग रही होती थी। कभी गलती से भी अपने माँ का नाम तो आपने नहीं लिया। मुझे पता है लड़ाई झगड़ा आप लोगों का कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए उनका नाम तो लेती थी ना। तो झूठा मुंह ही अपनी माँ का भी नाम ले लेती, दुआओं में अपनी माँ को भी याद करती, कभी याद नहीं किया। लेकिन अभी आप आ जाती है लड़ने झगड़ने और रिएक्शन देने के लिए। और उस टाइम पे भी हरम शरीफ में, रोज़ाए रसूल में जाकर जो अब ज़ोर से आवाज़ कर करके अपनी बेटों के लिए और बेटी के लिए और सलमा के लिए दुआएं करती थी ना, वो सिर्फ दिखावा लगता था। जब इंसान दुआ करता है ना अल्लाह से, तो अल्लाह और उनके बीच होती है बातें, दुनिया को सुनाने के लिए नहीं होती थी। लेकिन आप लोग की सारी दुआएं, हर चीज़ दिखावा क्यों है? मेरे दिल में बहुत टाइम से था कि मैं आपसे ये सवाल करूंगी, फिर मैं चुप हो गई थी। मैंने कहा जाने दो, बहुत सिंपल है, सादी है आप। लेकिन अभी जब आपका रंग दिख रहा है, निकल कर आ रहा है बाहर, तो आपके ऊपर भी सवाल उठाना तो बनता है। पहले आपका लोगों के सामने एक अलग चेहरा था, अभी आपका जो है ना रियल चेहरा निकल कर बाहर आ रहा है, तो आपके ऊपर तो सवालात उठेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत किस्म की बातें कर भी रहे। कौसर की शादी के ड्रामे में आप भी शामिल थी, आप भी पूरी तरह से शामिल थी, लेकिन कैसी इनोसेंट और भोली बनकर आप सामने आ जाती थी जैसे आपको कुछ पता नहीं हो। जो आपके भाई नदीम हैं, उन्होंने कितनी बार आकर बोला कि ये शादी ड्रामा है, नाटक था, सिर्फ यूट्यूब को दिखाने के लिए, लेकिन उनकी बातों को लोगों ने इग्नोर कर दिया। अभी आप क्या कहेंगे, आप जो हर वक्त आकर शादी का गवाही देती रहती हो इतना बड़ा झूठ पर, तो आपका भाई झूठ बोल रहा था, ये भी फिर बता दो लोगों को कि हाँ मेरा भाई झूठा है, झूठ बोल रहा था।
नदीम भाई ने यहाँ तक बोला, तारा ने एक दफ़ा बड़ा खेल खेला था कि पुलिस आ गई है घर में, कौसर लोगों ने केस कर दिया, पता नहीं क्या इस तरह की बातें। वो भी नदीम भाई ने बोला था सारा झूठ था। तारा जो रोती थी यूट्यूब में दिखाती थी, उस चीज़ पर भी नदीम भाई ने क्लियर किया था कि झूठा रोना रोती थी, कोई रोना धोना नहीं कर रही थी, बिल्कुल सब चीज़ ठीक ठाक था। सिर्फ यूट्यूब को दिखाने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ ड्रामा कर रहे हैं। हर बात वो बंदा क्लियर कर चुका है। अभी नदीम भाई ने वो सारी चीज़ें हाइड कर दिया होगा, प्राइवेट कर दिया होगा, लेकिन ये सारी बातें वो कर चुके हैं और सबके पास वो सब चीज़ें डाउनलोड हैं। इवन मेरे पास भी डाउनलोड है। फिर रूबी जी ने कहा, कल अम्मी रो रही थी और बोल रही थी कि सब बच्चे मेरे लिए बराबर है। मतलब उनकी वालिदा जो सऊदीया में रह रही है इस टाइम पर, वो कह रही थी कि सारे बच्चे मेरे लिए बराबर है। कहा जो लोग बातें कर रहे हैं बातें करना छोड़ दे, जब उनकी सुलह हो जाएगी तब क्या करोगे। जो लोग कहते थे कि उनकी सुलह बिल्कुल नहीं हो सकती है, अगर अम्मी ने सुलह करवा दिया तो क्या करोगे, मुझे ये बताओ। मतलब तारा और तारा की बड़ी बहन का अगर सुलह हो गया, रुबीना जी ने क्लियर टॉन्ट मारा राबिया को कि अगर अम्मी ने उनकी सुलह करवा दी तो क्या करोगी। मुझे ऐसा लगता था कि इनकी बेटी, इनके बच्चे और जो है ना बिगड़े हुए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी है। लेकिन अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये भी नंबर 1 खिलाड़ी है, ये भी हर खेल में शामिल है और ये हर बात कर सकती है, दूसरों पर रिएक्शन भी दे सकती है, हर चीज़। तो इसके बाद राबी ने इनको जो जवाब दिया उसमें बहुत कुछ एक्सपोज कर दिया उसने कि ये सारा ड्रामा है, सब मिले हुए थे, सब शादी के ड्रामा कर रहे थे, कोई रियल नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। और ये जो रूबी जी इतनी भोली मासूम अच्छी बनी होती है, ये भी उस ड्रामे में शामिल थी। मतलब पूरा फैमिली, जो इतने दिन से हम कह रहे हैं ना कि ये लोग मिलजुल के कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं कि लोग इनको देखें, व्यूज़ आए इनको डॉलर कमाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स को उल्लू बनाते हैं, धोखा देते हैं अपनी हरकतों से, अपनी बातों से। व्यूअर्स से पूछना चाहती हूँ, चाहे सऊदीया वाली बहन हो, चाहे तारा हो, चाहे इनके सारे रिलेटिव्स हो, आप लोग जो पागल होकर इनको देखते हो, आखिर क्या दिखाते हैं ये लोग। झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, फंड खाते हैं लोगों से झूठ बोलकर, सिर्फ यही काम करते हैं और आप लोग को यही चीज़ें अच्छी लगती है। दूसरा कोई इनका सच्चाई बताए, इनकी मक्कारी आप लोग के सामने रखे तो आप लोग को वो अच्छे नहीं लगते। बड़े अफसोस की बात है। फिर राबिया का वीडियो देखा मैंने, उसमें राबिया बोल रही थी रात को मेरा ब्लॉग आता है लेकिन कोई इमरजेंसी था इसलिए मुझे अभी आना पड़ा और इसका रीज़न भी मैं बताती हूँ। फिर स्टार्ट हुई, कुछ लोगों को इज़्ज़त रास नहीं आता है, लोग कहते हैं प्लीज़ हमारे बारे में बात करो, बताओ हमारी क्या हैसियत है, प्लीज़ हमें एक्सपोज करो, ये राबिया ने कहा। कहना है बीवी, ना तो व्यूज़ का चक्कर है ना तो मेरा कोई बड़ा चैनल है, मैं तो मामूली सी छोटी सी यूट्यूबर हूँ। तो राबिया से ये कहूँगी, ये टेंशन मत लो, छोटी यूट्यूबर हो तो बड़ी यूट्यूबर बन जाओगी। जिस तरह फंड ले रही हो ना, ले लेकर बहुत जल्द तारा की तरह घर गाड़ी हर चीज़ आप भी ले लोगी, तो टेंशन मत लो। आप छोटी यूट्यूबर बिल्कुल भी नहीं हो। छोटी यूट्यूबर तो हमें आज तक पता नहीं है कि यूट्यूब में फंड भी खेला जाता है। अब पता चल रहा है मुझे कि सिर्फ तारा ने ही गाड़ी घर बंगला प्लॉट ये सब नहीं ख़रीदा है। धीरे धीरे अब सलमा सपोर्टर्स की भी हकीकत सामने आ रही है कि फ़ंड लेकर अपने मकान ले लिए, घर बनवा लिए, अपने घर को अच्छे से अच्छे सामान से डेकोरेट कर रहे हैं। इतना जल्दी इंसान नहीं कर पाता ये सब चीज़ें, लेकिन ऐसा क्या हुआ पिछले 8-9 महीनों में कि इनकी लॉटरी लग गई है। अच्छा ही अच्छा हो रहा है इनके साथ। अच्छा, मैं यहाँ व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की बात नहीं कर रही हूँ जो सलमा सितारा को सपोर्ट करते, मैं उनकी बातें कर रही हूँ जो सलमा सितारा को यूट्यूबर बन के ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से सबको फ़ायदा नहीं हुआ है, कुछ कुछ गिने चुने लोग जिनको हकीकत का पता है फिर भी वो छुपा रहे हैं, ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सही फ़ायदा हुआ है, उनको सही फंड मिले और सही ऐश कर रहे हैं वो लोग। तो राबी, अपने आप को छोटी यूट्यूबर मत बोलो, अच्छा नहीं लगता, मतलब मज़ा नहीं आता है सुनने में। व्यूज़ तो अच्छे आ ही रहे और फंड की तो बात पूछो ही नहीं। जो डेली के डेली आप फ़ंड उठा रही हो और गरीबों में शेयर कर रही हो, क्या पूरा दे देती हो? जितना वो लोग भेजते हैं गरीबों के लिए क्या पूरा का पूरा आप उनको दे देती हो? खुद कितना रखती हो वो भी तो बताओ।
राबी की बात से क्लियर पता चल रहा था शादी के ड्रामे में रूबी जी भी शामिल थी। और जब वीडियो कॉल डांस ये सब हो रहा था तो रूबी जी भोली भाली जो बनी रहती है वो शूट कर रही थी सब कुछ। क्योंकि राबी ने सरकेस्टिक वे से मतलब तंजिया लहजे में ये कहा कि वीडियो भी मैंने बनाया, मैंने ही सितारा को भेजा, सब कुछ मैंने ही तो किया, कुछ तो मकसद होगा मेरा। मैं खुद कह रही हूँ कोई इशू नहीं है, जो कोई मेरा कुछ करना चाहता है जाकर कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए, मुझे किसी की फ़िक्र नहीं है। ये वार्निंग था रूबी जी को कि खामोश रहो वरना और बात भी बताऊंगी। वैसे सच बात तो इनमें से किसी ने बताना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं लोगों को उल्लू बनाने के लिए। कोई भी सच नहीं बताएगा क्योंकि उसी झूठ के बिना पर इनके खुद अपने चैनल चल रहे हैं, चाहे वो बड़ी बहन हो चाहे ये लोग हों। बड़ी बहन का ये कहना था कि तारा ने उनका घर बर्बाद कर दिया, हर चीज़, उनके शौहर को बिगाड़ दिया, अपने जादू टोने में अपने इश्क में फंसा लिया, गलत कर दिया। लेकिन कभी भी उन्होंने तारा की जो कहानी थी 13 साल की मोहब्बत वाली उसको एक्सपोज नहीं किया। किस लिए एक्सपोज नहीं किया? इसलिए एक्सपोज नहीं किया कि सब मिले हुए हैं, सबको हर बात का पता है, हर प्लानिंग का पता है। और ये जो जेड वाला एक कहानी है ये भी एक झूठा कहानी है, सिर्फ लिखी हुई स्क्रिप्ट है, क्योंकि इनको इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए दौलत ही ईमान है, दौलत ही इज्जत है। इसी दुआ के साथ आज का वीडियो को मैं ख़त्म करूँगी। ये जो छोटे छोटे मछलियाँ निकल कर आ रही है और आपस में टकरा रही है, अल्लाह करे एक दिन ऐसा आए कि यही सबका राज फाश करे, सबको एक्सपोज कर दे। ये जो 13 साल की मोहब्बत का कहानी है उसको भी, और जो जेड वाला कहानी शुरू किया बड़ी ने उसको भी, क्योंकि सबको पता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।